चलो भाई, तो हमने क्या किया था, हमने ये वाला कंप्लीट कर लिया था, वर्चुअल मशीन स्किल सेट वाला काम। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कैसे कैसे क्या काम करता है। ठीक है, तो अभी इसका ना प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं फटाफट जल्दी से। तो हम चलते हैं अपने क्लाउड पे। आने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट देखो हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं वर्चुअल मशीन डायरेक्ट बनाऊं और उसमें जाके वीएमएसएस को सिलेक्ट करूं मैं। ठीक है, या देखो यहाँ पे एक तो वर्चुअल मशीन आता है, वर्चुअल मशीन के अंदर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन देगा, जहाँ पे हमारा अवेलेबिलिटी का ऑप्शन आता है ना, उसी में एक ऑप्शन आता है यहाँ पे वर्चुअल मशीन स्किल सेट। ठीक है, या तो मैं यहाँ से क्रिएट करूँ वर्चुअल मशीन वाले पेज में से, या फिर मैं डायरेक्ट जाके यहाँ पे वी एम एस एस में सर्च करूँगा तो वर्चुअल मशीन स्केल से डायरेक्ट करके बन के आ जाएगा। काम दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट वाले ऑप्शन पे जाके चल लेते हैं, क्योंकि जब हम वर्चुअल मशीन स्केल सेट बनाते हैं तो ये वो ही काम करेगा जो हम वर्चुअल मशीन वाले कॉन्सेप्ट में जाके क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम वी एम एस एस यहाँ पे सर्च करेंगे, ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। एक काम करते हैं कि नेक्स्ट एक क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारा सब्सक्रिप्शन वगैरह सब कुछ सबको पता ही है, तो यहाँ पे अमित आरजी कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि वर्चुअल मशीन स्केल सेट का नाम क्या देना है, तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, है ना। टेस्ट वी एम एस एस कर दे, कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, रीजन कुछ भी दे सकते हैं यहाँ से, तो इसको एक काम करते हैं, जापान ले लेते हैं, जापान ईस्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो अवेलेबिलिटी का ऑप्शन आ रहा है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि भाई इसके अंदर है ना आपका अवेलेबिलिटी भी दिखाएगा। जब इसकी ऑर्केस्ट्रेशन करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसको अवेलेबिलिटी जोन का ऑप्शन भी देता है आपको, कि भाई आपको क्या करना है, मतलब एक ही जगह पे रखने हैं अपने ये सारी मशीनें या फिर अलग अलग लोकेशन पे रखनी है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे को हमको अवेलेबिलिटी जोन भी देता है। तो एक काम करते हैं, चलो दो अवेलेबिलिटी जोन बना लेते हैं। तो क्या करेगा ये, हमको फिर दो, कम से कम दो मशीनें बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑप्शनल है, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ये मैंडेटरी था, बट यहाँ पे ऑप्शनल है। ठीक है, चलो अभी अभी मैं नहीं ले रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर ऑर्केस्ट्रेशन मोड आ गया, कि भाई आपको जो वर्चुअल मशीन बनाओगे वो फ्लेक्सिबल बनाओगे या फिर यूनिफॉर्म बनाओगे या फिर फिक्स्ड बनाओगे, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, फिक्स या फिर फिक्स या बिल, क्या नाम है इसका, यूनिफॉर्म। ठीक है, इसको फिक्स्ड की जगह पे यूनिफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा कि भाई आप जो भी वर्चुअल मशीनें बनाओगे, फॉर एग्जांपल अगर वो विंडो 10 की बना दी आपने, तो सारी की सारी विंडो 10 वाली बनेगी। इसमें आपको ऑप्शन नहीं दे पाएगा कि आप दूसरी दूसरी तरह की मशीन नहीं बना पाओगे। ठीक है, बट फ्लेक्सिबल में हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम ये अपनी किसी भी तरह की मशीन बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ भी है कि अचीव हाई अवेलेबिलिटी एट स्केल विद आइडेंटिकल और मल्टीपल वर्चुअल मशीन टाइप्स। ठीक है, बट यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑप्टिमाइज फॉर लार्ज स्केल स्टेटलेस वर्कलोड, मतलब अगर एक ही तरह का काम करना है तो इसके पे जाओ। अगर आपको फ्लेक्सिबल करना है, ठीक है, हाई अवेलेबिलिटी चाहिए मल्टीपल वर्चुअल मशीन के अंडर में, तो आप ये वाला करो। अभी हम ये वाला कर लेते हैं, ये वाला भी हम बाद में एक बार करके देख लेंगे। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल वाले भी करके देखते हैं। उसके बाद ये वर्चुअल मशीन का टाइप बता रहा है, तो स्टैंडर्ड ले लेते हैं। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा जब हम वर्चुअल मशीन पढ़ेंगे। अब देखो स्केलिंग आ गया। स्केलिंग आपको कौन सी रखनी है, कि भाई मैनुअल करना है, कि हम अपने तरीके से उसको बढ़ाएं घटाएं, है ना, या फिर वो ऑटो स्केलिंग पे बोल रहा है कि भाई ऑटो स्केलिंग करनी है तो ऑटो स्केलिंग कर लो, या फिर नो स्केलिंग करनी है तो भाई कोई स्केलिंग ही नहीं करनी मुझे। ठीक है, हम क्या करते हैं, मैनुअल वाले स्केलिंग पे चलते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जब आप ये वर्चुअल मशीन बनाओगे तो कितनी मशीनें एक बार में बनानी है, मतलब कितने से स्टार्ट करना है। तो अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको G1 से, आप इसको जीरो भी कर सकते हो। ठीक है, तो जीरो भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि जब ये इशू आएगा तो हम चाहते हैं कि कोई भी वर्चुअल मशीन ना बनाए।
ठीक है। तो आप ये इसको जीरो से स्टार्ट कर सकते हो, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, एक वर्चुअल मशीन तो अभी बना ही लेंगे हाथ की बात है ना। तो यहाँ पे उबंटू, उबंटू नहीं लेते हैं, विंडोज़ वाले ले लेते हैं, विंडोज़ 11। ठीक है, 64। ओके, ये साइज़ है ये सीपीयू का। ठीक है, सेलेक्ट अप टू 5, ये 5 पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे करते हैं यूज़र नेम। यूज़र नेम बेसिकली क्या है कि जितनी भी वर्चुअल मशीनें यहाँ पे बनाओगे हम लोग इसके अंदर वीएमएसएस के अंदर, उन सभी मशीनों के लिए हम एक बार में ही यूज़र नेम सेट करेंगे, चाहे वो 1000 मशीनें हो, चाहे 5000 हो, चाहे 50,000 हो। ठीक है, जबकि हमको पता है कि 50,000 तो नहीं जाएंगे, 1000 से ऊपर हम वीएमएसएस के थ्रू बना ही नहीं सकते, है ना। ओके, चलो कोई नहीं। अच्छा, ये इसका क्या नाम दे। थोड़ा स्क्रीन जूम हो सकती है, हल्की स्क्रीन सी। बिल्कुल जूम हो सकती है। तुम मोबाइल से यूज़ कर रहे हो क्या? ये तो ज्यादा हो गई। बस 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 बस। ठीक है, ये मैं सारी वर्चुअल मशीनों के लिए एक बार में यही नाम दे रहा हूँ, एज योर यूज़र। ठीक है, तो पासवर्ड क्या रख लेते हैं, कुछ भी पासवर्ड रख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, कंफर्म करते हैं यहाँ से, नेक्स्ट करते हैं। ये कुछ नहीं है, इसको कुछ कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ देना सपोर्ट वगैरह को। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन है। डिस्क वगैरह का अभी हम नहीं ऐड कर रहे हैं कोई भी एक्स्ट्रा इसके अंदर हार्ड डिस्क। नेटवर्किंग क्या है कि नेटवर्किंग आपका एक पहला वी नेट जो बनेगा सारी वर्चुअल मशीनें उसके अंडर में ही रहेंगी। ठीक है, तो बस ये इतना ही है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। लोड बैलेंसर अब अभी हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिक बैलेंस कर देगा। मैनेजमेंट वगैरह पे कुछ नहीं है, हेल्थ वगैरह में कुछ नहीं है, टैक्स वगैरह में कुछ नहीं है। चलो क्रिएट करते हैं। नेटवर्किंग का इशू कर रहा है, नेटवर्किंग में क्या कर रहा है। ओके, ओके, यहाँ पे है ना पब्लिक आईपी को इनेबल करना है आपको भाई। ठीक है, इसको आपको इनेबल कर देना है, और इसके लिए एक है ना इंटरफेस बनाना पड़ेगा पब्लिक आईपी का। पब्लिक आईपी का क्या बनाएं, टेस्ट ही दे देते हैं, सिंपल। ठीक है, टेस्ट बेसिक रखते हैं। और कोई पार्टिकुलर पोर्ट आपको अलाउ करना है तो यहाँ से करना है, जैसे कि मुझे आप पार्टिकुलर पोर्ट अप्लाई अलाउ करना है आरडीपी का। ठीक है, तो आरडीपी मैं यहाँ से इनेबल कर देता हूँ। ठीक है, तो आरडीपी हम इनेबल करेंगे तभी तो हमको, क्योंकि हम आरडीपी किसके थ्रू लेते हैं, पब्लिक आईपी के थ्रू लेते हैं। ठीक है, तो इनेबल कर दिया और आरडीपी यहाँ से इनेबल कर दिया, तो जितनी भी मशीनें बनेंगी उन सब में हमारा जो आरडीपी इनेबल रहेगा, और उसके साथ साथ हमारा ये पब्लिक आईपी भी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं क्रिएट। अब करते हैं रिव्यू एंड क्रिएट। रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन इज मिसिंग, कौन सा बच गया भाई। लोड बैलेंसर, क्यों देना है लोड बैलेंसर। वैलिडेशन फेल्ड, बेसिक में गया। अरे यार, इतना टाइम खराब करा दिया। फ्री वाले से नहीं बन रहा था यार वो, सॉरी। चलो ठीक है, वी एम एस एस पे जाते हैं, वापस से दोबारा बनाते हैं, क्रिएट करते हैं यहाँ से। रिसोर्स ग्रुप कोई है नहीं है, चलो क्रिएट कर लेते हैं एक, धर्मा के नाम से कर लेते हैं। धर्मा के नाम से यूएमएसएस बना दिया, इसको कहीं भी बना लेते, यूएस के अंदर ही बना लेते हैं। अवेलेबिलिटी जोन इसके अंदर है नहीं। ठीक है, तो
दूसरा कोई लोकेशन वगैरह अभी लेना नहीं है, अवेलेबिलिटी जोन हमको वैसे भी नहीं लेना। और रजिस्ट्रेशन मोड हमने बताया गया था कि हम फ्लेक्सिबल लेंगे, हम किसी भी टाइप की वर्चुअल मशीन बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रखते हैं इसको, सिक्योरिटी टाइप को स्टैंडर्ड रखते हैं। मैनुअली हम इसको बनाना चाहें, अभी इसको एक ही बनाते हैं। जब इसको हम स्केल अप करेंगे तो वहाँ पे हमारी ऑटोमेटिकली दूसरी वर्चुअल मशीन बन जाएगी, वही हमको चेक करना है, ठीक है। अभी विंडोज़ 10 वाला रखते हैं। यूज़र नेम में एज्योर यूज़र, पासवर्ड हमने दे दिया, मैच हो गया, कंफर्म कर दिया हमने। और ये कर दिया हमने, ये डिस्क वगैरह कुछ नहीं, नेटवर्किंग पे चलते हैं सीधा। नेटवर्किंग हम ये वीनेट सबनेट सब कुछ अपने आप बन जाएगा। अभी काम करते हैं, एनआईसी पर क्लिक करते हैं, ठीक है। एनआईसी में कॉमन सेट कर देते, कॉमन नहीं करते, कॉमन कर देते, कॉमन सिंपल, कॉमन एनआईसी, ठीक है। और इसके लिए फिर क्या करेंगे, अलाउ करेंगे आरडीपी, ठीक है। इनेबल कर देंगे इसको। एक्सेलरेट नेटवर्किंग ज़रूरत नहीं है, क्रिएट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे और तो मैनेजमेंट वगैरह हेल्थ कुछ चाहिए नहीं, तो सिंपल इसको रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करते हैं। अभी हमने मैनुअल वाला किया है, ठीक है। क्योंकि हम मैनुअल इसलिए किया है कि हम अपने अकॉर्डिंग इसको बढ़ाने के ट्राई करेंगे और एक ऑटोमेटिक वर्चुअल मशीन बन जानी चाहिए, ठीक है। वैलिडेशन हमारी पास हो गई, क्योंकि वो फ्री वाला अकाउंट था, उसमें वो उसका शायद इशू रहता है, ठीक है। तो क्रिएट करते हैं यहाँ से। अभी हमारी कितनी वर्चुअल मशीनें क्रिएट करेगा, ये एक करेगा, ठीक है। क्योंकि हमने एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे इसको बोला है क्रिएट करने के लिए। चलो डिप्लॉयमेंट पे चलते हैं। पहले नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बना रहा है, ओके। वीएमएसएस, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्रिएट होंगी, देखना है ना क्या क्या क्रिएट होगा। एक पहले हमारा वीनेट होगा, सबनेट होगा, रिसोर्स ग्रुप होगा, उसके अंदर फिर एक वीएमएसएस बनेगा, फिर एक पब्लिक आईपी बनेगा, फिर उसके बाद उसके अंदर एक वर्चुअल मशीन बनेगी, ठीक है। ये हमारा स्किल सेट बन रहा है यहाँ पे, वीएमएसएस, ठीक है, वर्चुअल मशीन स्किल सेट। स्टेटस ओके है, क्रिएटेड हो गया। अगर देखो हम यहाँ पे चलें वापस से वीएमएसएस पे चले, तो देखो ये हमारा वीएमएसएस बन गया। अब इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर जाएंगे तो अभी हमको ना एक ही वर्चुअल मशीन दिखाएगा ये, ठीक है। वर्चुअल मशीन की प्रोफाइल देखो, अभी यहाँ पे दिखा रहा है, अभी डिसेबल्ड है सब कुछ, मतलब अभी कुछ हुआ नहीं है, चल रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे देखोगे ना पब्लिक आईपी कुछ भी नहीं है, खाली है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सब कुछ है, बट यहाँ पे पब्लिक आईपी खाली है। क्यों खाली है, क्योंकि वीएमएसएस की कोई पब्लिक आईपी नहीं होती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके लिए बता देना, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये होगा तो उसके लिए आपको है ना यहाँ पे आना है इंस्टांसेस पे, ठीक है। जब ये क्रिएट हो जाए, यहाँ पे आने के बाद आपको इंस्टांसेस पे आना है। इंस्टांसेस के अंदर आपको आपकी वर्चुअल मशीनें शो होगी, ठीक है। देखो यार, टाइप देख रहे हो, टाइप टाइप में वीएम क्या हो रहा है, अभी क्रिएट हो रही है, बन रही है, ठीक है। कितना टाइम लगेगा भाई। अब जब इस पे क्लिक करोगे ना, तो तब आपको यहाँ पे दिखाई देगा पब्लिक आईपी इसका, ठीक है, जिसके थ्रू आप आरडीपी वगैरह ले पाओगे, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो तब तक कर लीजिए, पूछ सकते हैं। देखो ये बन गई हमारी वीएमएसएस, हमारी बन गई है। एक काम करते हैं इसको, है ना, नहीं ये तो वीएमएसएस है यार, सॉरी, इंस्टेंस हमारा नहीं बना है शायद। डिफरेंस करके क्रिएट हो रहा है, अभी क्रिएटिंग कर रहा है ना। रियल इन्वायरमेंट में तो मैनुअल नहीं लगता होगा, सब ऑटोमेटिक ही बनाते हैं। दोनों ही लगता है, मतलब ऐसा नहीं है कि
देखो जहाँ पे मैन पावर है आपके पास में, ठीक है, आपने आईटी को इस चीज़ की परमिशन दे रखी है कि आप वीएमएसएस क्रिएट कर लो अपने अकॉर्डिंग, तो कर सकते हैं। बट बेसिकली क्या होता है कि सब लोगों को इस तरह की इन चीज़ों की परमिशन नहीं होती है, तो सीनियर लेवल के लोग ही इसको मैनेज करते हैं। तो इसलिए है ना, फिर आईटी को ही परमिशन वो दे देते हैं, मतलब ऑटोमेटिक कर देते हैं उसको, ठीक है। तो अभी काम करते हैं, इसका एक बार आरडीपी लेके चेक करें क्या, क्या बोलते हो? अ, हाँ चेक कीजिए। मैं ये कह रहा था, जैसे मान लो लोड बढ़ता है जब, तो तब बनाएंगे। किसी पीक आवर में लोड बढ़ता है, ठीक है, तो खुद ही बना लेगा, ऑटोमेटिक रहेगा। नहीं तो फिर मैनुअली बनाना पड़ेगा। और फिर डिलीट करना हो तो डिलीट भी शायद हो जाता है, ऑटोमेटिक हो ही जाता है शायद, क्या? हाँ वो तो अभी देखेंगे आगे ना, इसी में आगे अभी मैनुअल किया ना, तो इसी को अभी ऑटोमेटिक भी करके देखेंगे पहले, ठीक है। चलो, मैनुअल किया, इसमें वर्टिकल स्केलिंग का पता चल जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक में तो वर्टिकल स्केलिंग होता नहीं है ना। क्या? हेलो, मैं कह रहा हूँ मैनुअल बनाया आपने तो इसमें वर्टिकल स्केलिंग का वो हो जाएगा प्रैक्टिकल, क्योंकि ऑटोमेटिक वाले में तो वर्टिकल स्केलिंग नहीं होता ना। नहीं बट इसमें वर्टिकल स्केलिंग कैसे करेंगे, इसके वर्टिकल स्केलिंग तो होता ही नहीं है। तो अगर ये मैनुअल हम कुछ बना रहे हैं तो इसमें तो बढ़ा सकते हैं ना, रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू। ये वर्चुअल मशीन स्केल सेट के अंडर में जितनी मशीनें हैं ना, वो अलग मशीनें होती है ना। ये वीएमएसएस वाली मशीन है। इसमें स्केलिंग नहीं होगा। स्केलिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, हो जाएगा। ये आ क्यों नहीं तो रहा भाई, तो रिमोट क्यों नहीं आ अब रहा इसका? इसमें बीएमएसएस में ही तो करते हैं स्केलिंग, और कुछ? वीएस देखो वीएमएसएस में भी आप स्केलिंग कर सकते हो, बट स्केलिंग क्या मतलब क्या होता है, एक वर्चुअल मशीन का करना होता है। क्या दिक्कत आ रही है भाई, एक सेकंड रुकना भाई, कुछ ना कुछ इशू कर रहा है ये। इसका आईपी क्या था? कॉपी पेस्ट। रिफ्रेश करना पड़ेगा क्या एक बार पोर्टल को? अरे ये देखो ना क्या आता है, मैसेज क्या आता है जब आता अरे रिमोट मैसेज उठता है। तो वो तो वही आ रहा है ना, मैसेज तो। अच्छा। MSTSC 3389। अरे यार एक आई थिंक है ना, मुझे हाँ गलती करी है मैंने। गलती क्या करी है बताता हूँ आपको। हम्म, ये देखो, ठीक है, देख रहे हो, चलो इसको ब्लॉकिंग हटा देते हैं। मैंने गलती क्या करी है, मैंने गलती ये करी है कि मैंने है ना उसको वहाँ पे अलाउ ही नहीं किया है, ठीक है। मैंने कोई रूल ही नहीं था बनाया। अलाउ तो किया था शायद आरडीसी। भाई वो भी तो करना होता है ना कि किस आईपी से करना है। आईपी का पोर्ट नंबर अलाउ हो जाता है, 3389 अलाउ है, वही तो करना होता है, इसके अलावा तो कुछ करना नहीं होता। नहीं, आपको अलाउ करना पड़ता है, जब भी आप वो करोगे ना तो अलाउ करना पड़ता है आपको। अब ये बताओ मुझे, इनबाउंड करना है या आउटबाउंड करना है, कौन बताएगा?
अगर मैं वर्चुअल मशीन को इनेबल करना चाहता हूँ तो इन मुझे इनबाउंड करो। इनबाउंड करना है या आउटबाउंड करना है? इनबाउंड। पक्का? हाँ। चलो, पोर्ट रेंज कितना था? 3389, 3389 था ना। डेस्टिनेशन यानी कर देते हैं कस्टम, डेस्टिनेशन पोर्ट यही रहेगा। ठीक है, अलाउ, प्रायोरिटी वगैरह कुछ नहीं सेट करते हैं, ऐड करते हैं। अब तो आजा भाई। अब तो आना चाहिए। नहीं आ रहा कुछ और ही। ये क्या आ रहा है? पोर्ट नंबर 8080 आ रहा है, 3389 आना चाहिए ना यहाँ पे। डेस्टिनेशन में ठीक है, सोर्स नहीं डेस्टिनेशन में आएगा आई थिंक ये। इसको डिलीट करके फिर से बनाओ। आरडीपी का पोर्ट नंबर क्या होता है? 3389 होता। पक्का? हम्म, स्टार कर देते हैं ये ना। कस्ट वो तो ठीक है, ये कस्टम जहाँ पे लिखा है इस पे क्लिक करो। आरडीपी हाँ कर दूं? इसमें हाँ, देखो ऑटोमेटिक। अरे बात तो वही थी पांडे। पहले वो 8080 आ रहा था ना। अभी भी अलाउ एनी कस्टम 8080 अभी भी क्यों दिख रहा है? अलाउ एनी कस्टम इन बाउंड मतलब? नहीं 8080 क्यों दिख रहा है? कि प्रोटोकॉल में टीसीपी सोर्स। अब आप अब मैं एक काम करूं? करो। ठीक है, ये एनी आईपी होगा, सोर्स आईपी कुछ भी हो सकता है, ये डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर कस्टम एचटीटीपी आरडीपी। ठीक है, ऐड करते हैं। ठीक है, आउटबाउंड करना था। ओ, भारी मिस्टेक हो गया। अरे इंटेलीकॉम अजूर इंटेलीकॉम में क्यों जा रहा है? ठीक है भाई, ये आपका आ गया रिमोट उस मशीन का। चलो, इतना तो पता ही है। ठीक है, इनबाउंड वाला पोर्ट पे हम कोई भी रूल अप्लाई नहीं करते हैं। बता देता हूँ क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि हमको नहीं पता है कि कौन बंदा कहाँ से बैठ के रिक्वेस्ट रेज कर दे। ठीक है, तो इनबाउंड वाले रूल को हम नहीं छेड़ते हैं, बिल्कुल भी नहीं छेड़ते हैं। तो इसलिए इनबाउंड मतलब हमारे पास रिक्वेस्ट, इनबाउंड का मतलब तो आना होता है ना।
हम क्या भेजेंगे वो होता है आउटबाउंड। हम मतलब हम अपनी साइड से किस किस तरह की जो नेटवर्क है उसको अलाउ करना चाहते हैं ना, तो आउटबाउंड रूल पे हमेशा काम होता है। अगर आप बोलते हो कि नहीं भाई मैं तो मुझे तो खाली गूगल के आईपी से जो इनबाउंड ट्रैफिक आएगा ना खाली वो ही चाहिए, तो हम इनबाउंड पे काम करते हैं। ठीक है, मतलब आपको पता हो कि भाई सामने से उसी आईपी से ट्रैफिक आएगा तभी काम करोगे, वरना नहीं करोगे। ठीक है, तो उसके लिए फिर इनबाउंड रूल होता है जस्ट लाइक ए फायरवॉल। ठीक है, बट हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी साइड से ट्रैफिक भेज रहे हैं, तो हम आउटबाउंड रूल में अप्लाई करेंगे। चलो अभी तो मैंने, अच्छा, हाँ हमारे यहाँ फायरवॉल लगा है, ठीक है, हाँ उस पे AWS का VPN नहीं एक्सेस होता। हाँ, तो AWS का वीपीएन पे एक्सेस, क्या? तो उसको बोलो वीपीएन का जो नहीं, एक्सेस, फायरवॉल। हाँ, VPN का, बोलो बोलो। वीपीएन का पोर्ट, और या फिर उसका जो एक वो होता है ना, एक तुमको वीपीएन कौन सा है, AWS VPN, ये जो था। AWS वीपीएन होगा ना, तो मतलब उसको कैसे हाँ, करते हो एक्सेस, डोमेन नेम से करते हो या फिर कैसे करते हो, आईपी के थ्रू करते हो? उनका सॉफ्टवेयर है AWS VPN, और वो आते हैं हमारे यहाँ, अब कनेक्ट करते हैं, होता नहीं है वो, अगर हमने हॉटस्पॉट दे दिया या कुछ दे दिया तो कनेक्ट हो जाता है। अरे भाई देखो, एक्सेस करने के लिए किसी भी पार्टिकुलर चीज़ को आप एक्सेस करते हो तो दो तरीके होते हैं। ठीक है, या तो आप उसके यूआरएल को हिट करोगे या फिर उसकी आईपी को हिट करोगे। तो URL पे जाता है, लेकिन URL बाद में खुलता है, पहले वो VPN का, जो AWS का ही VPN, उसको कनेक्ट होता है तभी ये URL पे जाता है। हाँ वो तो तो आईपी वो होता है 127.0.0.1, वो वही आईपी शो करता है, वो तो अपीपा का। ठीक मुझे है, कोई लगता नहीं, इसके लिए है करते हैं, बात करते हैं इसके लिए, है ना। 2 मिनट दो बस। उसमें आउटबाउंड में अलाउ करना पड़ेगा कि इनबाउंड? आवाज़ कट रही है, करते हैं, दो दो बस 2 मिनट दो, इसका प्रैक्टिकल करने के बाद बात करें इसके बारे में, है। ठीक है, चलो अभी क्या था देखो, ठीक है। अभी हमने कर लिया ये वाला। अभी क्या करना है, अभी हमको है ना एक एक वर्चुअल मशीन और बढ़ानी है ना। अभी देखो हमारी आउट ऑफ वन इंस्टेंस हमारा रनिंग में है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब हमको क्या हो गया, हमको अभी एक दूसरी मशीन की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अवेलेबिलिटी एंड स्केल आ गया, स्केलिंग पे जाएं। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैक्सिमम, ये मिनिमम था ना, हमने मिनिम मैनुअल वाला सिलेक्ट किया था, तो अगर हमने यहाँ पे और, चलो इसको क्या करते हैं, 3 कर ले, 3 करें। जैसे ही इसको 3 करेंगे, ध्यान से देखना, हमने कुछ नहीं किया, कहीं कुछ इमेज इमेज कुछ भी हमने ऐड नहीं किया है। ठीक है, बस खाली हमने यहाँ पे नाम डाल दिया, और इसको कितना कर सकते हैं, 1000, जो ऑलरेडी हमको पता है। तो अब एक काम करते हैं, अरे ऐसे माउस से तो बड़ा दिक्कत है। 3 कर दिया, 3 करने के बाद सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, देखो और कुछ सेटिंग नहीं छेड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं खाली गया VMSS की सेटिंग पे, और यहाँ पे अवेलेबिलिटी एंड स्केल का ऑप्शन आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे जाओगे और उसको सेव कर दोगे। ठीक है, अब देखना ये क्या कर रहा है, ये अगर ऊपर देख पा रहे होगे तो अपडेटिंग रिसोर्स इंस्टेंस काउंट, इंस्टेंस पे चलें। अभी कितने हैं, एक ही है, चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। क्या हो गया, जादू हो गया। ठीक है, बन गया ना एक बार में ही अपने आप ही। देखो यहाँ पे बन रहे हैं धीरे हाँ, धीरे करके। हाँ, कुछ ये कुछ इंटरेस्टिंग लगा। ठीक है, अब ये क्रिएट हो जाएगा, और हमको क्या करना रहेगा, वही यूजर रहेगा अपना, है ना, जो हमने एक बार में पहले बनाया था। ये थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा है। एक काम करेंगे, 3 बना दिए, 5 और फिर बाद में बनाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अवेलेबिलिटी में क्या है कि अगर हमने अवेलेबिलिटी ले रखी होती, ठीक है, तो मैं अगर इसको बोलता कि भाई यहाँ पे आप अवेलेबिलिटी ले लो, तो
एक मेरा वर्चुअल मशीन यहाँ पे बना होता तो दूसरा कहीं दूसरी रीजन में जाके बना होता, ठीक है। यहाँ पे आप अलग अलग अवेलेबिलिटी भी ले सकते हो, बट ये आपको है ना, अवेलेबिलिटी जोन कैन नॉट बी चेंज विद द फ्लेक्सिबल और ऑर्केस्ट्रेशन। भाई इसको आप एक बार बनाने के बाद इसको चेंज नहीं कर सकते अवेलेबिलिटी वाले सेट चीज़ को। जब ये में सब आप क्रिएट कर रहे हो ना, तभी आपको ये इनेबल डिसेबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने वहाँ पे लिया नहीं था तो इसलिए अभी यहाँ पे आ नहीं रहा। चलो कोई तो नहीं। इसको ऑर्केस्ट्रेशन नहीं लिए होते तो चेंज कर सकते थे बार अभी। ऑर्केस्ट्रेशन मतलब फ्लेक्सिबल वाले में नहीं कर सकते। जो हमारा यूनिफॉर्म था ना, एक तो हमने फिक्स्ड पढ़ा था, फिक्स और यूनिफॉर्म, उसके अंदर कर सकते थे, ठीक है। उसके अंदर बाद में भी चेंज तो कर ये सकते थे। यूनिफॉर्म वाले में कर पाते। यूनिफॉर्म वाले में कर पाते। बता तो रहा है ये, देखो यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन कैन नॉट बी चेंज, चेंज नहीं कर सकते विद द फ्लेक्सिबल और ये ऑर्केस्ट्रेशन मोड, क्योंकि हमने फ्लेक्सिबल बनाया है ना, इस वजह से चेंज नहीं कर सकते। अब साइज के ऊपर आते हैं। साइज देखो यहाँ पे वर्चुअल मशीन का साइज, ठीक है, ये साइजेस हैं। अभी हमने ये लिया हुआ है, क्या इसको हम रिसाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो रिसाइज, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपकी वर्टिकल स्केलिंग हो गई। वर्चुअल मशीन के और साइज की बात हो रही है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि ये तो मशीन का साइज ही बदल देंगे। ऊपर करना, वहाँ तो दिखा रहा है, ऊपर करो थोड़ा सा। हाँ, अरे ज्यादा ही कर दिया। हाँ, ये D2 SD3, D4 SD3, इसमें जैसे CPU 2 से 4 हो जाएगा, रैम 8 से 16 हो जाएगा, डिस्क 4 से 8 हो जाएगा, ठीक है, मान लिया हम। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वही रहे मॉडल D2 SD3 ही, बस हम उसमें सिर्फ रैम बढ़ा लें, तो ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, आप बोल रहे हो कि मैं ये पहले वाले इंस्टेंस की यहाँ पे इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड कर पाऊँ। हाँ, मतलब मशीन पूरा ना चेंज करूँ कि 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 हो जाए। हम चाहते हैं कि सिर्फ पर्टिकुलर एक चीज, जैसे कि अब उसमें हम बढ़ा रहे हैं तो 2 CPU से 4 CPU हो जा रहा है, 8 GB रैम से 16 GB रैम हो जा रहा है, डिस्क चार से अच्छा आठ हो जा पार्ट रहा है। लेकिन आप हम क्या नहीं, चाहते हैं नहीं नहीं कि नहीं नहीं सिर्फ रैम बढ़ेगा बस। नहीं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे है ना, आप क्या करोगे, यहाँ पे इंस्टेंस की बात होती है, मतलब पूरे इंस्टेंस को आप अपग्रेड कर सकते हो, ना कि पार्टिकुलर चीज़ को। हाँ नहीं, यहाँ साइज में तो यही होगा, लेकिन हम वैसे कह रहा हूँ कि मैनुअली क्या हम ये चेंज कर पाएंगे कि नहीं, मैनुअली अगर यहाँ सिर्फ से मैनुअली नहीं कर सकते हो आप, है ना। यहाँ से नहीं, कहीं से भी कोई है सिस्टम ऐसा, ये मत हाँ पूछना। हाँ, ऑप्शन आता है। मैं वो जब ओके। हम वर्चुअल मशीन, नॉर्मल वर्चुअल मशीन पढ़ेंगे ना, हम्म, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप इसमें देख लो, मतलब बढ़ाओ मत, बस देख लो, वो दिखा दो ऑप्शन कहाँ हाँ, पे। तो देखो यहाँ पे डिस्क डिस्क आप सेलेक्ट करोगे ना, तो देखो डिस्क है ना, डिस्क होते हैं आपकी आपकी हार्ड डिस्क, ठीक है। आप हार्ड डिस्क यहाँ पे एक हार्ड डिस्क यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, और ये हार्ड डिस्क मतलब आप अपने अकॉर्डिंग इसको घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। और इसको 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 ऐड कर दोगे तो देखो, एक सेकंड मैं दिखा भी देता हूँ आपको, तब तक वो क्रिएट हो रहे हैं हमारे। आई थिंक क्रिएट हो इसको गए घटा होंगे। नहीं सकते, सिर्फ बढ़ा सकते हैं शायद। हाँ, बढ़ा सकते, घटा बढ़ा सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी डिस्क। देखो ये बन गया। अब एक काम करते हैं इसको, अभी फटाफट ना दूसरे वाले को भी आरडीपी ले ही लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइमरी डिस्क को उसको शायद घटा नहीं सकते, सिर्फ बढ़ा सकते। स्टोरेज को खाली आप बढ़ा सकते हो, घटा नहीं सकते हो। प्राइमरी डिस्क को ना, अगर दूसरा कोई ऐड किया तो उसको घटा बढ़ा दो, राइट। नहीं, अगर आपने वो डेटा डाल दिया उसके बाद तो घटा नहीं सकते। अगर आपने उसके डेटा को डाल दिया उसके अंदर, अगर यूज नहीं कर रहे हो तब तो कर पाओगे, बट अगर डेटा डाल दिया तो फिर वो हार्ड डिस्क है ना, पूरा फॉर्मेट होता है, तो डेटा चला जाएगा आपका, ठीक है। देखो एनएसजी रूल अप्लाई है इसमें, क्योंकि हमने वहाँ पे ऑलरेडी कर दिया था, ठीक है। तो इसको भी एक काम करते हैं, आरडीपी इसका कर लेते हैं डाउनलोड। तो डायरेक्ट यहाँ से यूज़र नेम पासवर्ड मांगना चाहिए इसको। कहाँ गया, ये आ गया, ओके।
पासवर्ड गलत। ठीक है, देखो एक वर्चुअल मशीन मैंने यहाँ ले रखी है, इसका पब्लिक आईपी कुछ है। एक वर्चुअल मशीन मेरी यहाँ पे आ गई, ठीक है, इसका पब्लिक आईपी कुछ है। अब हमारे पास कितनी वर्चुअल मशीन है टोटल? तो अगर आप यहाँ पे इसको काट देता हूँ मैं, यहाँ पे चलते हैं इंस्टेंसेस के ऊपर, तो 3 है। तो और बनाएं, तो और बनाने के लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे करते हैं स्केल। अब एक काम करते हैं, मेरा मान लिया कि बन जाएगा नहीं मतलब। नहीं, एक काम करते हैं, 5 3 है ना, 2 कर देते हैं इसको, हाँ ऐसा। 2 कर दें। चलो 2 करते हैं, देखते क्या होता है। अपने अपने दिमाग के अंदर क्वेश्चन करिए क्या हो सकता है। क्या ये टोटल 2 मशीनें जी बनाएगा? क्या ये 2 नई मशीनें अपडेट करेगा? 2 मशीनें और इसको क्रिएट डिलीट करेगा? कर देगा। कुछ तो हुआ है, इसका रिमोट हट गया, इसका रिमोट हट गया मेरे वाले का, पहले वाले मशीन का, जो मैंने पहले मशीन बनाई थी। तो कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो अब यहाँ पे चलें, अभी तो 3 दिखा रहा है रनिंग में। ओके ओके, कुछ भी नहीं हुआ। बट यहाँ पे इसका वर्चुअल मशीन का कनेक्ट करके देखूं। अच्छा 52225, ओके, ये तो 20 वाला है। ओके, ये वर्चुअल मशीन, द वर्चुअल मशीन रिसोर्स नोट फाउंड। अच्छा एक क्वेश्चन है अभी। एक एक मिनट दोगे पांडे, क्या हो गया? देखो यहाँ पे क्या हो गया कि भाई आपने यहाँ पे 2 किया तो एक वर्चुअल मशीन ऑटोमेटिक ख़त्म हो गई, डेड हो गई। ठीक है, तो मैनुअल स्केलिंग ऐसे काम करता है। जी पूछिए पांडे जी। ये है मेरा क्वेश्चन कि अभी ये 3 था, हमें नहीं पता कौन सा डिलीट हो जाएगा। तो हम ये ऐसा कर सकते हैं कि जो पहले बना है वो डिलीट हो, या लास्ट में जो बना है ये डिलीट हो, ऐसा कुछ। आप या हम ऐसे, पर्टिकुलर नहीं किसी को मुझे आप एक मैनुअली क्लिक करेंगे तभी होगा, या यहाँ से घटाए बढ़ाएंगे, तो ऐसा कोई सिस्टम है कि हम अ, खुद समझ सके कि हाँ देखो, भाई हमने ऑटोमेटिक कर दिया तो यही डिलीट होगा। नहीं नहीं, मुझे एक बात बताइए, जब आप क्रिएट कर रहे हो ऐसे करके, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि पहला कौन सा बनेगा? नहीं होगा ना, अगर हमने दो एक साथ कर दिया तो नहीं आइडेंटिफाई हो पाएगा। तो डिलीट करना भी ऐसे ही अप्लाई करता है कि अगर आपने 1000 मशीनें बना दी, और 1000 मशीनों में क्या होगा कि आपकी 500 मशीन आपने एकदम ख़त्म कर दी, ठीक है, तो 500 मशीन आपने एकदम से ख़त्म कर दोगे तो एकदम से वो ख़त्म कर देगा, बताएगा थोड़ी ना आपको। वही वही मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा कोई है सिस्टम जिससे हम कर सके कि नहीं यही डिलीट हो। नहीं, अच्छा फिर उसी मैनुअल पे जाके डिलीट करें हम, मतलब यहाँ से मैनुअल नहीं, उस पे राइट क्लिक करके डिलीट करें तभी हम उसको वहाँ मैनेज से कर आप अपनी यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से तो कर ही सकते हो ना अपने अपने हिसाब हाँ, से, यहाँ से कर है सकते। ना, यहाँ से ठीक। तो डिलीट का ऑप्शन आपको देता ही, आपको मैनुअली करना होगा ना। ओके ओके ठीक है। ओके, अब एक काम करते हैं, अभी ऑटो स्केलिंग वाला भी देख लेते हैं। ऑटो स्केलिंग वाले पे क्या होगा, जब आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑटो स्केलिंग का आपको नाम देना पड़ेगा, कुछ भी नाम दे सकते हो, या रिसोर्स ग्रुप ये आपका वही रहेगा धर्मा वाला, कुछ भी दे सकते हो, अलग रिसोर्स ग्रुप के अंदर भी इसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो ये ऑप्शन आता है आपके पास में कि आप इसको किस तरह से क्रिएट करते हो, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको रूल अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब कि आप जैसे ऐड ए कंडीशन यहाँ पे ऐड करते हो कि भाई मेरे 2 वर्चुअल मशीनें या फिर मेरी एक वर्चुअल मशीनें है ना, इतने बजे बन जाए, ठीक है। तो ये तो आपका ऐसे हो गया। बट अगर आप मैट्रिक बेस पे करते हो यहाँ पे, ये तो ऑटोमेटिक हो गया कि आप 5 बजे मेरी वर्चुअल मशीन बना दो, टाइमिंग सेट कर दो, ठीक है। ये तो ऐसे हो गया, ये स्केल टू स्पेसिफिक इंस्टेंस काउंट। इसमें
डेली की या फिर वीकली आप बनाना चाहो तो बना सकते हो बिना किसी लोड वगैरह के, ठीक है। बट अगर यहाँ पे आते हो आप मैट्रिक के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करते हो, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि भाई कितनी बनानी है, कैसे बनानी है, इसके हर एक रूल पे आपको करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसको, जैसे और इसको थोड़ा सा डीप में करते हैं, और कंडीशन ऐड करोगे तो और आ जाएगा। स्केलिंग कंडीशन, एक सेकंड दो, टू, 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 ये नहीं है, ये नहीं है ऑप्शन, पॉलिसीज होगा ये आपकी बनाने के लिए कॉन्फ़िगरेशन। इस पे चलते हैं, इस पे एक पॉलिसी आप क्रिएट कर दें क्या पहले। चलो एक मशीन बनाते हैं यहाँ पे पहले, ठीक है। मैट्रिक पे चलते हैं, मिनिमम एक और मैक्सिमम भी एक, डिफ़ॉल्ट एक ही रहेगी। ये रूल बना दे रहे हैं इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो इसकी डिफ़ॉल्ट पॉलिसी थी, नाम वगैरह कुछ भी देना है तो ठीक है। बट अगर इसमें थोड़ा सा आगे आओगे, स्केल पॉलिसी क्या रखनी है, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है कि वर्चुअल मशीन हाईएस्ट इंस्टेंस पे कोई जब पहला वाला वर्चुअल मशीन रहेगा ना, उस पे जो सबसे पहला बनाया था आपने, उसके ऊपर जो भी इशू होगा, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर उसका लोड सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो भी मैं दिखाऊंगा आपको कैसे करना है उसको। ये प्रोएक्टिव चार्ट वगैरह का कुछ है, डिसेबल टर्न ऑफ करना है तो ठीक है। तो इसको अभी सेव कर देते हैं। अभी हमारी दो ही वर्चुअल मशीनें चल रही है। अभी मैंने कौन सी का ले रखा है, ये 2066 वाला ले रखा, ठीक है। 2066 वाला ये था आई थिंक, ठीक, ठीक है। तो मैं दूसरे वाले को डिलीट मार देता हूँ। काट दिया क्या तो मैंने इसको? मिनिमम वन रखा है तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा ना। आई, एक सेकंड रुकना, मैंने क्या किया, काट दिया क्या मैंने रिमोट? मिनिमम वन शायद किया है, तो खुद अरे ही हो जाना यार, चाहिए। गलती कर दी यार। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं ना, दो है तो एक बचेगा तो मुझे पता चलेगा। हाँ, तो गड़बड़ कर दिया ना मैंने। देख लो एक बार सेटिंग वही किया। ये चलो ये हट गया होगा ना। चलो वीएमएस पे वापस चलते हैं, एक ही वर्चुअल मशीनें बची होगी अपनी, है ना। ठीक है, तो अभी काम करते हैं इसमें, है ना, ऑटो स्केलिंग वाला थोड़ा देख लेते हैं ना। अभी देखियो, दो में से एक ही चल रहा है, ठीक है। तो स्केलिंग 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 कहाँ दिख रहा है, दिख रहा है, कस्टम ऑटो स्केल है ये वाला। प्रोएक्टिव फॉरेस्ट नहीं रखते हैं हम लोग, कंडीशन हम लगा देते हैं यहाँ पे। कंडीशन हमने लगाई, स्केल कंडीशन हमने लगाई एक, एक डिफ़ॉल्ट भी एक ही रहे, डिफ़ॉल्ट हमको दो रखना चाहिए था, है ना। चलो अब देखो यहाँ पे, है ना, अभी मैक्सिमम से नहीं, ज्यादा डिफॉल्ट कैसे हो जाए। आ, हाँ, ये डिफ़ॉल्ट मैंने एक कर दिया ना, तो एक ही रहेगा वहाँ पे, है ना। तो अगर यहाँ पे मैं मैक्सिमम पाँच करता तो डिफ़ॉल्ट में पाँच रहता, उसके बाद, है ना, मैक्सिमम भी हमने एक कर दिया ना। चलो एक रूल लगाते हैं ना, यहाँ पे एक रूल क्रिएट करते हैं। रूल क्या क्रिएट करेंगे कि भाई जो मेरी किस तरह का रूल लगाएं, क्रिएट रिसोर्स, हाँ रिसोर्स ही क्रिएट कर देते हैं। ये देखो वर्चुअल मशीन होस्ट है ना, जो होस्ट वर्चुअल मशीन है उसमें सीपीयू परसेंटेज, ठीक है, सीपीयू परसेंटेज मेरा ग्रेट इज इक्वल टू या ग्रेटर देन वगैरह का लगा सकते हैं। अम, कितने परसेंट रखें, सीपीयू परसेंट अगर हम रखें ग्रेटर देन 70, ठीक है। तो देखो ये आया कहाँ से, पहले वो देख लो, ठीक है। मैं इसको पहले डिलीट मार दे रहा हूँ। आप इस पे आओगे वापस से ऑटो स्केलिंग वाले ऑप्शन के ऊपर,
ठीक है, स्केलिंग वाले ऑप्शन पे आके नीचे इस पे क्लिक करोगे ना डिफ़ॉल्ट वाले पे, तो यहाँ पे आपका जो रूल आपने बनाया था वो बना हुआ होगा। तो इसके ऊपर जब आप सेलेक्ट करोगे मैट्रिक वाले पे, तो यहाँ पे रूल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये स्पेसिफिक वाले पे नहीं आएगा। ठीक है, आप जो इंस्टेंस क्रिएट करोगे ना इस पे नहीं आएगा, ये मैट्रिक वाले पे आएगा, क्योंकि हम इसको परमिशन दे रहे हैं कि भाई कंडीशन के बिहाव पे लगाओ। इस सीपीयू की कंडीशन हो गई, रैम की कंडीशन हो गई, या फिर हार्ड डिस्क की कंडीशन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रूल लगाया कि भाई सीपीयू अगर मेरा हाई चला जाए, या फिर मेरी प्रीमियम जो हार्ड डिस्क है उसका जो वो है वो उसमें वो हिट हो जाए, या फिर मेरा जो ओएस है, ओएस वाला जो कैशे है वो हिट हो जाए, या फिर मेरा कुछ और एक्स्ट्रा भी हम लगा सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, देखो। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी जो मेमोरी है वो मेरी भर जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप है ना अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर रूल लगा लोगे कि भाई मेरी, अगर मैं बोलता हूँ कि अवेलेबल मेमोरी मेरी परसेंटेज बोलता हूँ, मैं इसको परसेंटेज बोलता हूँ, तो कि 70% हो जाए, मतलब मेरी रैम 70% भर जाए, और वो अगर कंटिन्यूस 10 मिनट तक भरी रहे। ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं कि 20 मिनट तक भरी रहे, तो तू एक काम करना, तो है ना एक वर्चुअल मशीन बना देना। ठीक है, कितना बनाना, एक ही बनाना। ठीक है, और अगर हम डिलीट करने का इसमें रूल लगाएंगे, तो पहले ये क्रिएट करने का रूल लगाएंगे, उसके बाद सेम एज इट इज़ हम डिलीट करने का लगाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे कर देंगे लेस देन। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन ना 70%, यहाँ पे कर देंगे लेस देन, कि जब मेरा 70% हो जाए और वो आधे घंटे तक वो 30% ही रहे। ठीक है, तो ये क्या करे, इंक्रीज एक्शन बाई, तो यहाँ पे ये इंक्रीज है ना, इसको हम क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। मतलब कि इतने टाइम के बाद मेरा लोड अगर कम होता है, लेस देन किया ना मैंने 70%, 10 मिनट तक अगर 70% रहता है, तो ये क्या कर दे, डिक्रीज कर दे। क्या कर दे, एक काउंट को डिक्रीज कर दे। ठीक है, तो इन ऐसे करके हम लोड इसके ऊपर सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और उसके बिहेव पे ये क्या करेगा, ये अपनी वर्चुअल मशीन को ऑटोमेटिकली अप एंड डाउन करता रहेगा। ठीक है, अभी क्या करोगे, अभी मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसमें बना के देख लेना, बट आप क्या, हम लोड कैसे बढ़ाएंगे इसकी? हाँ वही ना, अभी लोड कैसे बढ़ाएंगे इसके लिए, फिर आपको वो वर्चुअल मशीन यूज़ करनी पड़ेगी, है ना। तो अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये पेड सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, तो नहीं, मान लो हम करना ही क्या है, फ्री सब्सक्रिप्शन है तो उसमें लोड दे कैसे? मतलब अभी तो हम कुछ काम कर रहे हैं नहीं नहीं तो एक उसमें काम करना ना, रैम पे, रैम वाले लगा देना, रैम वाले पे लगा देना, रैम वाले पे लगाने के बाद है ना 5-6 सॉफ्टवेयर डाल देना, तो रैम ऑटोमेटिकली ऑक्यूपाई हो जाएगी आपकी। चलो देखते हैं, नहीं तो जैसे ये हो रहा होगा तो सेम वैसे ही। नहीं नहीं, बट ऑटो स्केलिंग ज़्यादा होती है ना, ऑटो स्केलिंग, ये ऑटोमेटिक जो होती है ना स्केलिंग, वो ज़्यादा यूज़ होती है, तो आप करके देखना वो इसमें, है तो ना। ही मान लो कि हमने दो कर दिया, दो हम मिनिमम कर रखते हैं और एक मैनुअली जाके डिलीट कर दिया, तो एक अगर बना रहा है तो इसका मतलब ऑटो स्केलिंग तो हो ही रहा है। अरे वो मैनुअल तो आपने कर ही दिया, बट आप एक बार ऑटो स्केलिंग अपना जो ऑटोमेटिक स्केलिंग नहीं वाला नहीं, है ना वो भी करके मैनुअल देखना। तो हमने डिलीट कर दिया, लेकिन अगर वो जो नया मशीन बना रहा है इसका मतलब वो ऑटो स्केलिंग ही हो रहा है ना, नया हाँ, बना तो नहीं रहे ना हम। नहीं नहीं, वो ऑटोमेटिक तो करेगा वो सब कुछ, ऑटो है ना। स्केलिंग है। हाँ वही तो कह रहा हूँ कि उसको तो ऑटो स्केलिंग ही बोलेंगे। हाँ, ठीक है, तो ये आज आई थिंक आपको आज का ये टॉपिक बढ़िया लगा होगा, मज़ा आया होगा, है ना। एक क्लिक, एक सिंगल क्लिक से मशीनें बनाओ, सिंगल क्लिक से डिलीट मारो, है ना। रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ भाई, ठीक है।